शनि की अदालत में कैसे धनु राशि वालों को मिलेगी जमानत। इस शनि की अदालत में ये 2.5 साल तक धनु राशि वालों को किन बातों का रखना है ध्यान, क्योंकि अब किताब खुल चुकी है। धनु राशि वालों के जीवन में आगे आने वाले 2.5 साल कैसे रहेंगे और शनि की अदालत में धनु राशि वालों को कैसे मिलेगी जमानत। शनि, राहु, केतु ये 3 ऐसे ग्रह हैं कि अगर आपके जीवन में ये मेहरबान हो जाए, मेरी बात ध्यान से सुन लेना धनु राशि वालों, तो जीवन में बड़ा मुकाम, बड़ी तरक्की पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये रुष्ट हो जाए तो जीवन में राजा से रंक या आपके जीवन में तरक्की का ना होना, जीवन भर आपको ये गरीब बना के रखते हैं। जीवन में आपको बड़ी सफलता, बड़ी तरक्की, आपके जीवन में जो सुख साधन है वही जीवन के आधार बन चुके हैं जो इस कलयुग में है, वो आपको लेने ही नहीं देते। ना आपको गाड़ी खरीदने देंगे जो 4 पहिया वाहन है, ना आपको जीवन में 2 व्हीलर बदलने देंगे, ना कोई घर में नया सामान आने देंगे जो आपके जीवन में उपयोगी है, चाहे वह फ्रिज है, चाहे टीवी है, चाहे एसी है, चाहे कूलर है, चाहे पंखा है। वो आप जो है सोचते ही रह जाएंगे। अगर इनकी मेहरबानी नहीं होगी तो ये उसका सुख लेने ही नहीं देंगे और आप पुराने सामान से ही अपना जीवन यापन करते रहेंगे। कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि आपने जीवन में कब कब कौन सा ऐसा सामान लिया था जो बदला है और आप सोच के रह गए, ना तो कोई 2 पहिया वाहन खरीद पाए, ना कोई 4 पहिया गाड़ी खरीद पाए, और आपने जैसे तैसे कोई गाड़ी खरीद भी ली तो आप ईएमआई से परेशान हैं, या आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है, या आप जीवन में किसी भी रूप में उसका सुख नहीं ले पा रहे। तो मित्रों, यहाँ जो शनि है, शनि ग्रहों का राजा है, और शनि की कृपा जब शुभता के रूप में आती है तो आपको सुख देती है, और अशुभता के रूप में आती है तो ये दरिद्रता, जीवन में गरीबी, कष्ट, दुख और बड़ी बड़ी बीमारियों को लेके आती है। सारा पैसा व्यक्ति का बीमारियों में ही चला जाता है, सारा पैसा कर्जे में ही चला जाता है, और बेमतलब की कोर्ट केसेस, कचहरीबाजी, मुकदमेबाजी में ही उसका जो है पैसा और उसकी मेहनत चली जाती है, और वो जीवन में कोई सुख नहीं उठा पाता। ये सब शनि के कुप्रभाव है। तो मैं अब आगे आने वाले 2.5 साल धनु राशि वालों के बताऊंगा कि कैसे धनु राशि वालों के जीवन में शनि की अदालत में धनु राशि वालों की होगी जमानत। तो चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें। देखिए, सब्सक्राइब के लिए हम ये कहते हैं कि आप वीडियो में खो जाते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। उससे आपका नुकसान ये है कि कोई भी वीडियो मैं जानकारी के लेके आऊँगा, ग्रहों का गोचर आपको बताऊँगा, तो आप उसे मिस कर देंगे, तो आप तक वह पहुँच नहीं पाएगी। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर वीडियो को देखिएगा, तो आपसे ना तो चैनल खोएगा, ना हमारी वीडियो गुम होगी। प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन सारी वीडियो के आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। और घंटी वाले बटन को दबाइएगा और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। देखिए, कलयुग का समय है। धनु राशि वालों पे 29 मार्च सन 2025 से 27 जून सन 2027 तक ढैया रहेगी। पूरे 2.5 साल रहेंगे। ये 2.5 साल में शनि अपनी किताब खोल के बैठ गया है। अब इसमें आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आगे आने वाले ये जो 2.5 साल हैं ये आपकी जिंदगी में सफलता पूर्वक कट सके, आपको दुख, कष्ट, परेशानियां कम से कम आए, आपके जीवन में दुर्घटना कम से कम हो। देखिए, शनि तो शनि है, न्याय का कारक है। पहले 7.5 जब आप पे लगी सन 2014 से और 17 जनवरी सन 2023 तक रही, तो धनु राशि वाले थोड़ा सा ध्यान लगाइए और कमेंट में शेयर करिए कि सन 2014 से और 27 जनवरी सन 2023 तक का आपका समय कैसा रहा। अब ये 7.5 तो नहीं है, ये कंटक ढैया है जो 2027 तक रहेगी, जून तक, और ये 2.5 वर्ष की रहेगी। तो शनि आपके 4थे घर में 2.5 वर्ष तक एक ही घर में राशि में विराजमान रहेंगे। बस 2.5 साल में क्या होगा कि ये मार्गी होंगे, ये वक्री होंगे, ये अस्त होंगे, ये उदय होंगे और अपना नक्षत्र परिवर्तन समय समय पर करते रहेंगे, मगर रहेंगे आपके लगन से 4थे घर में ही पूरे 2.5 वर्ष तक। 5वें घर में जब ये जाएंगे तो 27 जून सन 2027 को जाएंगे, जब आपके ऊपर से ढैया का प्रभाव खत्म होगा। अब इन 2.5 सालों में करना क्या है? सबसे पहले प्रॉपर्टी विवाद, धनु राशि वालों की जिंदगी में जी का जंजाल, धनु राशि वालों की जिंदगी में सरदर्द,
धनु राशि वालों की जिंदगी में टेंशन, ये प्रॉपर्टी विवाद खत्म हो जाए तो धनु राशि वालों की जिंदगी सुख और चैन से बीते। अब ये शनि ही आपके प्रॉपर्टी विवाद को खत्म करवाएंगे। प्रॉपर्टी विवाद क्या होता है, ये आपको परेशान करता है। आपकी प्रॉपर्टी लाखों करोड़ों रुपए की है और वो प्रॉपर्टी में पैसा फंसा हुआ है। आप चाहते हैं प्रोग्रेस, आप चाहते हैं पुरानी प्रॉपर्टी को बेच के नई प्रॉपर्टी लेना, मगर वो बिकती नहीं। क्यों नहीं बिकती? क्योंकि घर में विवाद है, घर में मुकदमेबाजी है, भाई भाइयों में रट्टा फसाद और फजीयत है, बेमतलब की कोर्ट केस है। उसके कारण धनु राशि वाले फंसे हुए हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताइए क्या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है? क्योंकि शनि राहु क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में धन फंसवा देते हैं, वो धन निकलने ही नहीं देते। या आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कलेश है। अब आपके पास पैसा आए तो मन चाहिए आप प्रॉपर्टी ले पाए, वो भी काम नहीं होने देते। या कोई पुरानी प्रॉपर्टी में ऐसा किराएदार फंस गया है जो वो किराएदार जाने का नाम ही नहीं लेता, ना तो किराया देता, ना आपकी प्रॉपर्टी को खाली करता, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहता है। तो समझ लो शनि और राहु का आपके ऊपर दुष्ट और कुप्रभाव आ चुका है। दूसरी बात निकल के आती है, चौथे घर से रिलेटेड ही आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, तो आपको उसी का ही सावधानी बरतनी है, उसी का ही मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी विवाद निपटे कैसे? तो आप शनि के उपाय करेंगे, कुंडली पर विश्लेषण करवाएंगे, तब प्रॉपर प्रॉपर्टी विवाद से आप छुटकारा पा सकेंगे। शनि राहु केतु की संग संग अगर दशाएं एक्टिवेट हो गई तो ये और ज्यादा गर्म हो जाएगा, और ज्यादा बूस्ट देगा, तो आपके जीवन में इसके कुप्रभाव और आएंगे। अब बात निकल के आती है मन की। इन 2.5 सालों में मन को काबू करना है, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में बहती गंगा। मन में गुस्सा, मन में बेचैनी, मन में आवेश, मन में खटास, ये नहीं रखनी। देखो इंसान है, इंसान से मिलता है तो कभी कभी खुश होता है, कभी कभी नहीं होता, मगर इस इंसानी जीवन में सुख और दुख दो साथी हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जिंदगी चलती है। आपका भाग्य बुलंद है, कुंडली में दोष कम है तो सुख की अनुभूति ज़्यादा है, और आपका अगर भाग्य कमजोर है, कुंडली में दोष है, तो दुख की अनुभूति ज़्यादा है। मगर जिंदगी तो दोनों ही पहलुओं से चलानी है, चाहे सुख हो चाहे ना हो, तब भी जिंदगी जीनी है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी, फिर वही जन्म पत्रिका के ऊपर निकल के आती है बात, उस पर अगर आप सहारा लेंगे तो उससे दुख की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जो बड़ा कष्ट होता है वो छोटे कष्ट में बदल जाता है। तो मित्रों, आपको मन पे कंट्रोल करना है, गुस्से पे कंट्रोल करना है। इन 2.5 सालों में धनु राशि वालों को अपने अहंकार से बचना है, घमंड से बचना है, और गुस्से में किसी भी रूप से कोई गलत काम नहीं करना, घर में लड़ाई झगड़े से बचना है। अब बात निकल के आती है कि ये चौथे घर में शनि करेंगे क्या? तो इन 2.5 वर्ष में आपको जो लेन देन है, अब लेन देन काहे के हैं? आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको कोई नया वाहन खरीदना है, कोई पुराना वाहन बेचना है। तो जो भी लेन देन हो, जो भी ट्रांजैक्शन हो, वो सोच समझ के करने हैं, नहीं तो कहीं कोई प्रॉपर्टी ले मरे और वो प्रॉपर्टी विवाद की हुई तो आपका पैसा फंस जाएगा। कोई आपने प्रॉपर्टी बेची और आपने अगर पाक साफ काम करके नहीं दिया, सच बोल के काम नहीं किया, तो आप उसमें भी थोड़ा सा फंस जाएंगे, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपको कहेगा कि ये आपने बात पहले क्यों नहीं बताई। तो आपको जो भी देन लेन करनी है वो सावधानी पूर्वक करनी है। तीसरी बात निकलती है आपके व्यापार की। व्यापार का क्षेत्र भी इन 2.5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा उतरेगा। जो नए व्यापारी हैं, जो नया काम खोलना चाहते हैं, नई दुकान खोलना चाहते हैं, वह सोच समझ के खोले। अंधाधुंध कर्ज लेके कोई व्यापार इन 2.5 सालों में नहीं खोलना। पता चला आपने कर्ज लिया, किसी ने आपको सपने दिखाए कि ये व्यापार कर लो, इसमें लाखों करोड़ों का मुनाफा होगा, आपने व्यापार किया और कर्ज लेके किया या कोई दुकान खोल ली। पता चला शुरुआत में तो वो व्यापार चला, फिर बीच में ऐसा ब्रेक डाउन हुआ कि वो दुकान आपकी चली नहीं, व्यापार चला नहीं और माल फंस गया, और आपका जो है आपके ऊपर ऋण और कर्जा हो गया। तो सोच समझ के काम करना है, सोच समझ के व्यापार करना है, इस बात का ध्यान रखें। बात आती है नौकरी की। इन 2.5 सालों में आपके जीवन में बहुत मौके आएंगे नौकरी चेंज करने का। समय आएगा, बहुतों की पुरानी नौकरियां छूट जाएंगी या छूटी पड़ी होंगी। आप चाहे एक इंटरव्यू दे लें, चाहे 2 इंटरव्यू दे लें, लोग बात 50-50 इंटरव्यू दे आती हैं, मगर फिर भी उनको नौकरी मिलती ही नहीं है। तो क्यों नहीं मिलती है, ये आपने कभी दिमाग से सोचा है? क्योंकि ग्रहों से बड़ा कुछ नहीं है।
पहले तो ढैया आपके ऊपर चल रही है। ढैया और 7.5 में व्यक्ति जो है नौकरियों से हाथ धो बैठता है। वो रीजन कोई भी हो, विदेशों से भी व्यक्ति लौट आए हैं जिनके ऊपर शनि राहु केतु की महादशा चलती हैं या शनि की 7.5 और ढैया लगती हैं, तो उनकी नौकरियां छूट जाती है, क्योंकि शनि ही नौकरी देता है और शनि की अशुभता हो जाती है तो नौकरी छूट जाती है। तो अगर आपकी नौकरी छूट गई है, चाहे आपकी उसमें गलती है या नहीं है, आपका टेंडर पूरा हो गया है या किसी भी रूप में बॉस ने आपको कह दिया है कि अपने घर बैठो, तो समझ लो शनि का दुष्प्रभाव आ गया। अब आप एक इंटरव्यू दो 40 दो 50 दो, जब तक आप अपनी कुंडली पे वर्क नहीं करेंगे, जब तक शनि के उपाय और प्रॉपर कलयुगी उपाय शनि राहु के नहीं करेंगे, अपनी कुंडली को शांति प्रदान नहीं करवाएंगे, नौकरी तो लगने से आपकी रही, नौकरी नहीं लग पाएगी। आप देते रहे इंटरव्यू, करते रहे मेहनत। लोग बाग जो है 2-2 साल से सोच रहे हैं कि हम कुंडली विश्लेषण करवाएंगे और वो घर में बैठे हुए हैं, मगर क्या है, वो गुरु के पास पहुंच ही नहीं पाते, बस फीस पूछते रहते हैं। तो फीस पूछने से कुछ नहीं होगा, आपको गुरु के कर्जे उतारने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर उपाय करने पड़ेंगे, अपनी कुंडली के कर्जे उतारने पड़ेंगे। जब आपके जीवन में बूस्ट आएगा, जब आप धन का सुख ले पाएंगे, नौकरी का सुख ले पाएंगे। नहीं तो आप देते रहिए इंटरव्यू, नौकरी तो लगेगी नहीं, क्योंकि आपकी कुंडलियों में ज्यादा दोष होते हैं और ऊपर से शनि की ढैया लगी रहेगी पूरे 2.5 साल तक। तो लोग बागों की दनादन नौकरियां छूटेंगी। आप मेरी बात कड़वी है मगर मैं सच बोलता हूँ, ये आप देख लीजिएगा, प्रॉपर अपने जो है जीवन में आजमाइएगा कि इन 2.5 सालों में क्या होगा, या पिछले ही आप नौकरी छोड़ के बैठ गए होंगे। बात निकल के आती है कर्ज की। तो भैया कर्ज सोच समझ के लेना। इन 2.5 सालों में कि पता चला कोई फ्लैट ले लिया, कोई तुक्के में गाड़ी ले आया कि पड़ोसी कोई बड़ी गाड़ी ले आया और आप देख के कोई ओवर प्राइस में ईएमआई ले आए, या बड़ी कोई ऐसी ईएमआई जान से लाद ली, और भैया फिर वो घर में हाहाकार मच रहा है, आपके घर में आटे के भी लाले पड़ गए और आप जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां तो ले आए, मगर घर में जो है आपके दाल चावल और चीनी की व्यवस्था नहीं है, और आप जो है अपना जीवन अंदर से गरीबी और बाहर से रईसी का भोग है। तो ऐसा दिखावा मत करना, क्योंकि आज के युग में महंगे महंगे फ़ोन ले लो, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लो और फिर ईएमआई चुकती नहीं है, क्रेडिट कार्ड के लोन हो जाते हैं और पड़ोसी आपकी ईएमआई चुकाएगा नहीं, ये सुन लेना, ना कोई रिश्तेदार आएगा। तो आप वही गाड़ी लेना, वही कर्जे लादना जो चुकत कर पाओ, क्योंकि यहाँ शनि क्या करता है, चंद्रमा के ऊपर से छड़ता है। तो चंद्रमा है पैसा, रुपया, मनी, मन और आपकी माता, इनको कमजोर कर देता है। तो आपको एक तो रिस्क वाले काम नहीं करने, ओवर प्राइस में कोई सामान नहीं खरीदना, कर्जे लादने नहीं है। इन 2.5 सालों में आप ध्यान रखना मेरी बात, और वीडियो को सेव करके रख लेना, जो बार बार आप देखें तो इससे आपके माइंड में रहे कि गुरुजी ने ये बात कही थी, इसका ध्यान रखना है। तो ये बचाव कर जाएगी, नहीं तो घुस जाओगे गड्ढे में और फिर दिक्कत आपको ही होनी है। ओवर प्राइस में कोई काम नहीं करना, बड़े बड़े ऋण लेने से बचने हैं, बड़े बड़े लोन लेने से बचने हैं। अपने जो चला रहे हो वो चलाते रहो और अपनी कुंडली पे काम करते रहो, फिर आपकी कुंडली बूस्ट मारेगी, तब आपको ही आगे काम करिएगा। इस चीज का ध्यान रखना। जो नई नौकरी मिले तो वह भी सोच समझ के करनी है, कि पता चला पुरानी से हाथ धो बैठे और नई नौकरी 2-4 महीने चली और फिर घर में बैठ गए। ये शनि के जब जो है ढैया आती है, महादशा या शनि की 7.5 लगती है, ये चीजें होती हैं और आप देखना आपके जीवन में घटित होंगी। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। तो मित्रों, सच बहुत कड़वा होता है, मगर सच को अगर आपने पचा लिया तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और अगर मीठे को खाते रहोगे तो पेट में कीड़े होंगे और फिर पेशाब में जलन और खुजली मचेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। कड़वी दवाई से ही इलाज है, मीठे से कोई इलाज नहीं है। मीठे से तो सिर्फ शुगर बनती है, मगर आदमी फिर भी मीठा खाता है। तो मीठा हिसाब से खाओ, समय समय पर थोड़ा कड़वा भी लेते रहो। तो कड़वी जो है डोज क्या करती है, आपको अंदर से सारे बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो आपको क्या करना है, सच से रूबरू होना पड़ेगा, सच को सुनना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में तरक्की आएगी। तीसरी बात मैंने बता दी। जो चौथी बात है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि की जब जब ढैया लगती है तो स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, मन खराब, काम बनेगा नहीं, फिर दिमाग खराब, मन से सीधे छड़ती है गैस और दिमाग पर चढ़ती है, और फिर क्या होता है, फिर जो दोनों चीजें खराब हो गई, सो हिसाब आदमी पड़ गया। अब क्या है, स्वास्थ्य खराब, मन बेचैनी हो रही है, भैया काम बन नहीं रहा, ना व्यापार चल रहा, ना नौकरी चल रही, और क्या है, फिर उसके बाद घर कैसे चले, परिवार कैसे चले। तो आपको क्या करना है, स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को समय समय पे, एक तो हल्का भोजन लें, भारी तला भुना भोजन लें नहीं,
नॉन वेज से बचे। वैसे धनु राशि वाले नॉन वेज नहीं होते, वेजिटेरियन होते, फिर भी लाखों कुंडलियां हैं। किसकी असुर अगर कुंडली हुई तो वो नॉन वेज के शौकीन हो। तो मांस अंडा मच्छी बिल्कुल मत खाना, शनि राहु बहुत खराब हो जाती है। सिगरेट धुआं चिलम इनसे दूर रहना, और खैनी चबाना मत ही, नहीं तो राहु खराब हो जाएगा। तो इन चीजों से दूर रहोगे तो क्या है, ये ऑक्सीजन देगा बृहस्पति है। तो आपके जीवन में जो केंद्र में बृहस्पति है, समय समय पे आपके जीवन को बूस्ट देता रहेगा और आपको धन आगमन के, लाभ प्राप्ति के, शुभता के भी समय देगा। तो ध्यान रखिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, शनि राहु केतु का जाप करते रहिए। कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखिए, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए यहाँ क्या है, ये सच का मंच है। आप जो है सच से जुड़ेंगे तो जीवन में तरक्की आपको जरूर मिलेगी। कभी कभी एक व्यक्ति की सलाह बचा जाती है, तो ध्यान रखें कि गड्ढा सामने है तो देखें उसे, ये नहीं कि उसमें घुस जाए। सोच समझ के काम करने हैं। और आप अगर बड़े बड़े काम करना चाहते हैं तो फिर अपनी कुंडली पे काम करना है, कुंडली का विश्लेषण करवाना है, अपने ग्रहों को शांत करना है, फिर कोई काम करेंगे तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। सोचिए समझिए, क्योंकि यहाँ शनि की अदालत में धनु राशि वालों को मिलेगी जमानत। आपको ध्यान से काम करना है, शनि के उपाय करने हैं, राहु के उपाय करने हैं, कलयुगी उपाय करने हैं, और अपने जीवन में तरक्की लेते चले जाना है। खुश रहें, आबाद रहें। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।